एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से यूपीएससी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का एक और प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल पेपर जो हैं हमारे सॉल्यूशंस, उसको हम वीडियोस के थ्रू कवर अप कर रहे हैं ताकि मेरी कोशिश है कि विद टाइम मैं उन वीडियोस के थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी शेयर कर सकूँ, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी क्लियर कर सकूँ और साथ ही साथ हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो लास्ट कुछ सेशंस में जब हमने प्रीवियस ये पेपर सॉल्व किया था तो स्टूडेंट्स के रिव्यू मिले जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैम आप कॉन्सेप्ट को एक बार रीसेटल करवाएं, यानी दोबारा से याद करवा दीजिए करिए या जो है उसे रिकॉल करा दीजिए करिए। सो मेरी अब कोशिश रहेगी कि आने वाले जितने भी सेशन होंगे उसमें हम कॉन्सेप्ट को रिकॉल भी करेंगे और पूरा पूरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आपके ऐसी ओपिनियन एंड सजेशंस आप देते रहें ताकि मैं आपको मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूँ और एक जेन्युइन सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, सो आप वेबसाइट का जो है पेज आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्यों लेकर के आई हूँ ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर से कनेक्ट कर सकूँ और फिर हम सॉल्यूशन। तो आप सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल एंड हमारा पेपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो 2011 एंड ऑनवर्ड्स हमारे सारे पेपर यहाँ पे हैं। सो 2022 का पेपर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमने सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं और आप सभी के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, अगर आपने रेफर नहीं किया है तो आप डेफिनेटली उसको रेफर करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट है। ठीक है, सो हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेपर से रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो उस पर समय ना गवाएं अपना, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। सेक्शन ए हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन बी में हम आज जो करने वाले हैं हमारा, वन सेकेंड प्लीज, क्वेश्चन नंबर 8A हम करने वाले हैं। ठीक है, ए और 8B एंड 8C थ्योरी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8A हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल आपका पेपर है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि आप अपना समय एक सही जगह पे लगा रहे हैं। अभी हम पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो कैसे डील करेंगे। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी जो इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसे आपको रिकॉल कराऊं और इस मार्कर को सॉल्व करें। ठीक है, from the following information as contained in the trading and P&L account and balance sheet of HC Limited, you are required to calculate the operating cycle period. तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पूछा गया है। यहाँ पे नेट और ग्रॉस का वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, तो हम जो भी चीज़ ऑप्ट करेंगे उसका नोट देंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें गिवन है 31 मार्च 2022 रुपीज़ इन लैक्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको पास सेशन में बताया है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिससे गलती के चांसेस आपके बहुत कम हो सकते हैं कि जिस वे में आपके अमाउंट्स गिवन हैं आपको उसी वे में सॉल्व करना है। जैसे 640 है, ये इन लैक्स है, तो आपको 640 के फॉर्म में आपको सॉल्यूशन करना है। और हम आपको अभी जब सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट्स में साथ में शेयर करते रहूँगे। तो हमें अपने जो 5 स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है जिन्होंने मिस्टेक्स की उसको भी लर्न करके अपने मिस्टेक्स के चांसेस को रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसे अप्लाई करते होंगे तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ की गलती मुझे नहीं करनी है। तो ट्रेडिंग एंड P&L गिवन है 31 मार्च 2022 का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स का गिवन है। परचेजेस गिवन है, 2 वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। यहाँ पे वेजेस हैं और कुछ नहीं गिवन है और हमें अबव द लाइन यानी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ गिवन है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे यानी डायरेक्ट वेजेस मानेंगे। आप चाहें तो उसका एक सेपरेट नोट भी देख सकते हैं कि आपने वेजेस को डायरेक्ट वेजेस माना है। नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इसे भी हम डायरेक्ट नेचर का मानेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में हमारा सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। उसके बाद बिलो आते हैं तो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल गया। अब नेट प्रॉफिट की ओर निकालने के लिए हम 2 एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद हमें बैलेंस शीट गिवन है और हमें क्या बोला गया है, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें गिवन है शेयर कैपिटल। अगेन बैलेंस शीट भी आपकी 31 मार्च 2022 की है और रुपीज़ इन लैक्स में। ये जरूर ध्यान देंगे, ईयर को जरूर क्रॉस टैली करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ कब ट्विस्ट एंड टर्न कर ले यू नेवर नो। यूपीएससी को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेरी कोशिश यही है कि मैं हमेशा आपको ऐसे ही तैयारी कराऊं कि आप इसे प्रिडिक्ट करना बंद कर दें। ठीक है, शेयर कैपिटल गिवन है 600, लोन है आपका 320।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपका 76 एंड क्रेडिटर है 84। तो उसके बाद कौन सी चीज़ यूज़ होगी कौन सी नहीं यूज़ होगी वो हम सॉल्यूशन की तरफ जब बढ़ेंगे तब उस समय मैं ट्रिक्स बताऊंगी आपको। ऐसे साइड में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। स्टॉक्स में आपको क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना ये 31 मार्च 2022, राइट। रॉ मटेरियल गिवन है 32, वर्क इन प्रोग्रेस है 80, फिनिश गुड 60, डेटर्स 104 एंड कैश इज 24। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, closing balance of debtor is rupees 8 lakh, more than the opening balance of debtor. Second, opening balance of creditor is 24 lakh. Purchase and sales are made on credit basis only. जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको सारी चीज़ें स्पेसिफिकली बता दें, फॉर एग्जाम्पल परचेजेस एंड सेल्स ये क्रेडिट में है तो इसके लिए आपको सेपरेट नोट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने ही आपको इसे कन्वे कर दिया। जहाँ पे एग्जामिनर ने कुछ कन्वे नहीं किया है, आप उसे एज्यूम कर रहे हो, तभी आपको नोट देना है। अननेसेसरी नोट्स देने पे भी आपको टाइम नहीं गंवाना है, अपने टाइम को सेव करना है। सो आई बिलीव आपने क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर रेफर करना है तो आप वेबसाइट पे जाके इसको डायरेक्टली साइमल्टेनियसली वीडियो सेशन के थ्रू आप रेफर करते रहेंगे सॉल्यूशन के दौरान, ताकि आपको सपोर्ट करता रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8A ईयर 2022 और न्यूमेरिकल्स में हमारा आज ही लास्ट क्वेश्चन है। हमने सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं, और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करें। टाइम को स्मार्ट यूज़ करें, मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का यहाँ से, और कैसे लेना है वो आपको समझना होगा, ठीक है। ताकि जो टाइम आपका बचे उसे आप स्मार्टली जीएस और अपने जो है अदर पेपर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशंस की ओर। सो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट एंड लेट मी कनेक्ट यू विद दिस स्क्रीन। चलिए कनेक्ट हो चुके हैं हम हमारे स्क्रीन के साथ और हम बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। ये आपका यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, ठीक है, 2022 पेपर 1, ठीक है। सो पेपर 1 का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 8A, ठीक है। टॉपिक कौन सा है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर वर्किंग कैपिटल है उससे लिंक्ड है, ठीक है। कंप्लीट आपको सॉल्यूशंस के लिए आपको जो है हम सिर्फ मिनी टेस्ट एंड फुल कोर्स वीडियो कोर्स के थ्रू ही शेयर कर रहे हैं, और 2022 और रिसेंट पेपर्स का हम कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं उनको जो है इशू कर दिया जाए बाय ईमेल एंड अदर मोड। सो अगर आपको नहीं मिलता है या आप लेट से अप्रोच कर रहे हैं तो एक बार टीम से जस्ट कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू कैन, आपको कोई पॉइंट में आपको डाउट हो या कॉन्ट्रडिक्ट करना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। आप अगर पब्लिकली नहीं कन्वे करना चाहते हैं आप ईमेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। द मोस्ट प्रेफरेंस मोड, आप व्हाट्सएप भी करके अपने जो क्वेश्चन के या सॉल्यूशन के किसी भी पॉइंट में आपका कोई कॉन्ट्रडिक्शन है वो आप कर सकते हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्ट करने में कोई भी बुराई नहीं, आई एम मोस्ट वेलकम यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी कंफ्यूजन, डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो वो आप यही कर लें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप दी बेस्ट परफॉर्म करके हैं, ठीक है। सो और एवरीथिंग इज़ वेलकम, सो फील फ्री टू राइटर्स एज मच एज यू कैन। मतलब अगर आपको कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट लगता है सॉल्यूशन के प्रति, ये फर्स्ट हैंड सॉल्यूशन है, ठीक है। विथ रीसेंट अमेंडमेंट एंड चेंजेस, जो भी आपके चेंजेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसे हम न्यूज़ अपडेट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपने ये नोटिस किया कि क्वेश्चन की हमारे पास जो डिमांड है क्वेश्चन नंबर 8 में, अगर आप पैरेलली अपने साथ खोल लें क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है हमसे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ये पूछ रहा है ना। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में। और साथ ही साथ हमें अभी ये समझना है कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल में क्या मतलब मेनली मेंशन करना है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मैं अभी नहीं जाऊँगी, हम सिर्फ फॉर्मूले फाइज समझेंगे कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें हमारी कवर अप होती हैं, ठीक है। और हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या चीज़ फाइंड करनी होगी ऑपरेटिंग साइकिल के लिए, हम उसे देखेंगे, ठीक है।
तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, मैं आपको कोडिंग कैसे ही कराऊंगी कि आप जस्ट बेसिक भी पढ़ रहे हो तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकें कि भाई आपको ऑपरेटिंग साइकिल में एक्चुअली जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, जस्ट प्लीज़ गिव मी मोमेंट ताकि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूँ ऑपरेटिंग साइकिल का एंड देन वी प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ठीक है, तो आप जो कंज्यूम कर रहे हैं रॉ मटेरियल किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, सॉरी कन्वर्जन, कंजप्शन तो उसके बाद करेंगे, कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, हम ड्यूरेशन में कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एक नोटिंग भी मैं आपको विद रीजन बताऊंगी कि हमें ईयर में कैसे कैलकुलेट करना है। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड हो गया एट WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस में जो काम है उससे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन पीरियड। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या आता है हमारा स्टॉक में फिनिश गुड्स आता है, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स का आपका कन्वर्जन पीरियड। क्वेश्चन की डिमांड क्या है पहले उसके थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। आई बिलीव आपको हैंड राइटिंग क्लियर हो रही होगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। अब इसके बाद हम टोटल आ जाता है हमारा जो भी हमारा ड्यूरेशन है। ठीक है, ये स्टॉक को मूव करने में, और लेस हम कर देंगे हमारा पेबल्स का। ठीक है, आपने क्या करना है पेबल्स यानी क्रेडिटर। तो ये हमारा जो आ जाएगा नेट में, ये हमारा आ जाएगा नेट टोटल आपका ऑपरेटिंग साइकिल। अब हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन की डिमांड है क्या, हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपने डॉट कनेक्ट किया कि ये भाई फॉर्मूला है, कॉन्सेप्चुअल मैंने ऑलरेडी समझा चुका है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा होगा उन्हें इस फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। ठीक है, सो आई बिलीव आपने उसे अंडरस्टैंड किया। अब हम क्या जाएंगे, हर एक आइटम पे इंडिविजुअली जाएंगे और क्या क्या हमें डाटा चाहिए हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको सोचना कैसे है मैं वो भी तैयारी करवा रही हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इसको नोट भी दे सकते हैं और फाइनल जो है सॉल्यूशन का पार्ट भी बना सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ही आपका ऑपरेटिंग साइकिल पे पूछा गया है। हम इसे नोट ना बना के फाइनेंशियल सॉल्यूशन का पार्ट बनाएंगे। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। अब आपकी माइंड में आना चाहिए भाई ये रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड आखिर कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे। ठीक है, आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा। ठीक है, रॉ मटेरियल को आपको फुल फॉर्म लेना है। नोट आप देख सकते हैं, भले आप यहीं पे दे दें या कुछ स्पेसेस छोड़ के आप दे दें, एक कॉमन नोट दे दें कि नंबर ऑफ डेज टेकन एज 365 एंड डोंट वरी, बहुत सारे केस में 360 डेज भी रहते हैं। सो डोंट वरी, आप कोई भी डेज ले सकते हैं। आंसर थोड़ा सा वेरी हो जाएगा आपका, और कुछ भी नहीं है। आप जो भी लेंगे उसे आप एज्यूम करिए क्योंकि क्वेश्चन में आपके कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, एवरेज स्टॉक, और क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कंजप्शन। तो इससे क्या है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हम अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा और इजी करने के लिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल कन्वर्जन करना है, फिर उसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस करना है, फिर इसमें हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, फिर फिनिश गुड्स करेंगे जहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अब हम जंप करते हैं हमारे कॉस्ट शीट की ओर। ठीक है, और मैं आपको रिकॉल कराऊंगी, नॉट टू वरी। तो हम अच्छा खासा स्पेस छोड़ देते हैं, 1 सेकेंड।
हम अच्छा करते हैं इसमें स्पेस छोड़ देते हैं और कॉस्ट शीट बनाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन और आसान करवा सकूं मैं। ठीक है, हमें हेडिंग नहीं देनी है, इसको हमें वर्किंग नोट का पार्ट बना देना है। ठीक है, कॉस्ट शीट को। ठीक है, ओपनिंग, सबसे पहले क्या आपको पता नहीं क्या डाटा गिवन है क्या नहीं, आपके माइंड में कॉस्ट शीट का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है आप क्विकली पहले उसे बना लो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस। ठीक है, अगर आपका गिवन है तो आप परचेजेस डालेंगे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और कैरेज इनवर्ड हमारा गिवन है तो डालेंगे, नहीं गिवन है तो इग्नोर करेंगे। मैं आपको एक जो है फॉर्मेट रिकॉल करवा रही हूँ बस, ताकि आपका एक रिवीजन भी होता जाए साथ साथ। ठीक है, सो ये फिगर्स अभी हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में, और हम रिड्यूस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने माइनस कर दिया रॉ मटेरियल को, और कई बार ऐसा होता है हमारे पास क्या आता है, रॉ मटेरियल को हमें रिटर्न करना पड़ता है ना। सो इन केस ऑफ एनी मटेरियल रिटर्न, ठीक है, या आपका कुछ मटेरियल ठीक नहीं है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हम उसे रिटर्न कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, या कंजप्शन या कंज्यूम, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम फिगर पुट कर दें, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या गिवन है क्वेश्चन में, हम उससे देख लेते हैं क्विकली। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। सो ओपनिंग स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं, फिनिश गुड्स का नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सो रुपीज इन लैख है, आप लिख दीजिए यहाँ पे अमाउंट रुपीज इन लैक्स। जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन में गिवन है आपको वही फॉर्मेट ऑप्ट करना है। रॉ मटेरियल ओपनिंग हमारा कितना गिवन है, 20। परचेजेस हमारा गिवन है ना रॉ मटेरियल का 480। क्या हमें कैरेज इनवर्ट गिवन है, नहीं, हमें कैरेज इनवर्ट नहीं गिवन है। इसके बाद हमें वेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है, तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक 480 प्लस 28, कैलकुलेटर अलाउड है, आप उसे यूज कर सकते हो, 508, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 32, सॉरी, ठीक है 32। क्या हमारे पास मटेरियल हमने कोई रिटर्न किया है, हमारे पास डाटा गिवन है, नहीं गिवन है। सो इसमें से हम 32 रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 476। आई बिलीव आप सबका ही आंसर ये मैच हो रहा हो, 476। तो 476 क्या है हमारा, रॉ मटेरियल कंजप्शन है। क्या है, रॉ मटेरियल कंजप्शन है। ठीक है, सो हम एक बार मैं आपको डॉट कनेक्ट करा रही हूँ कि हम क्यों ये कॉस्ट शीट बना रहे हैं, और उसके बाद हम फिर कॉस्ट शीट को पहले पूरा करेंगे, फिर हम फॉर्मुलेस की ओर आएंगे। ठीक है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। सो रॉ मटेरियल कंजप्शन हमारा निकल गया, तो ये आपका डाटा है ना रॉ मटेरियल कंजप्शन। फिर क्या करना है, एक बार जब कॉस्ट शीट बना ली सिर्फ डाटा उठाना है, यहाँ पे पुट करना है, और एवरेज स्टॉक को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो आप एग्री कर रहे हो ना कि कॉस्ट शीट का कैसे यूज करना है। स्टिल अगर डाउट है डोंट वरी, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट शीट को हम पहले अपना पूरा करते हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल कंजप्शन यहाँ पे निकल आया है, आप देख चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस को देखना है। चलिए, रॉ मटेरियल कंजप्शन हमारा निकल के आ चुका है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड कर देंगे हम डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, या कई जगहों पे डायरेक्ट लेबर आपने पढ़ा होगा, सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे कोई भी अगर डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी कोई डाटा गिवन होगा तो। इससे हमारा क्या निकल के आता था, प्राइम कॉस्ट। तो हम देख लें हमारा डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ गिवन है कि नहीं। तो डायरेक्ट वेजेस तो गिवन है हमारा 50, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें कुछ भी नहीं गिवन है। सो 476 प्लस 50, 526। एग्री करिएगा, कोई डाउट है कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया,
ठीक है, आई बिलीव आप रिकॉल कर पा रहे हो प्राइम कॉस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, कई बार ना फैक्ट्री के आपके छोटे छोटे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दो आइटम दिया जाएगा, है ना। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे आप सम अप कर लेना, ठीक है, ये इंडिविजुअली ब्रैकेट में दिखा के उसको सम अप करके फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिखा देना, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का रूल पड़ता है। सो ओपनिंग WIP लिख रही हूँ, दैट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग WIP, दैट इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। कोई कॉन्ट्रडिक्ट करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, है ना। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन है हमारे क्वेश्चन में 30, ठीक है, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस गिवन था 60, ठीक है, एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 80, ये रिड्यूस हो रहा है। सो 526 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 80, ये आ जाएगा आपका 536। कोई डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या निकल के आ गया, ये फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हम कॉस्ट शीट पे ही फोकस करते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट हो गई हमारी, ठीक है। अब ऐड करेंगे इसमें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कैबिन में बैठ के जो खर्चे होते हैं ना, कैबिन में बैठने की वजह से उन खर्चों को हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो देख लेते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है क्या, हाँ जी गिवन है, कितना है 32। सो प्लस 32 ये हो जाएगा 568 आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करने के बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है 568। क्लियर है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के, अब हम इसमें क्या एडजस्ट करेंगे, हमारा फिनिश गुड्स का बैलेंस। ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। आप शॉर्टकट लिख सकते हो, एक छोटा सा नोट दे देना, एग्जामिनर को कोई भी मौका हम नहीं देंगे कि आपके मार्क्स डिडक्ट करें, ठीक है। आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है, ओपनिंग है आपका 40 एंड क्लोजिंग आपका गिवन है 60। 568 प्लस 40 माइनस 60, 548 आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कोई डाउट है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कितना 548 विल बी द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम दिखा देंगे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये हमने अगर अपना ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारा गिवन था 16, तो 564, ठीक है। क्रॉस टैली कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कितना आ जाएगा 564 विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, ठीक है। आप ऐड कर लो, प्रॉफिट आपका कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 76, तो आपका सेल्स आ जाता है। लॉस होता है तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया आपको एक फॉर्मेट भी रिकॉल हो जाए, 640, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने कॉस्ट शीट जस्ट रिकॉल करी। अब हम अपने मेन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है। सो हमने जब रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए एवरेज स्टॉक और दूसरा चाहिए रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे हमारा यहाँ पे आ चुका है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 476। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रॉ मटेरियल एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में शॉर्टकट लिख रही हूँ। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड टू एवरेज आ जाता है। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है 28, क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 30। कोई डाउट हो यहाँ पे कि एवरेज स्टॉक मैम मेरा नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है 30। अब यहाँ पे डेज की बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 365 डेज लेंगे और आप में से बहुत लोग 360 डेज लेंगे। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, अपना नोट दे देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, टाइम पीरियड हम यहाँ पे 365 डेज लेके चलेंगे। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया 30, रॉ मटेरियल कंजप्शन पर डे कितना था हम देख लेते हैं, 476, आप देख सकते हैं 476। यहाँ पे लिख दो N1 यानी नोट 1 से आपने डाटा लिखा है। एग्जामिनर को मदद कर दो, उसके लिए जितना इजी कर दोगे पेपर चेकिंग वो उतना खुशी से मार्क्स देंगे। 365 डेज, सो 30 डिवाइडेड बाई 476 इंटू 365 डेज कितना आ रहा है आपका 23 डेज। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है कौन सा है आइटम, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। सो WIP कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड में क्या चाहिए हमें, अगेन एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। आप समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन को देख के आपको आराम से सोच ले देना है। मेरे अकॉर्डिंग 2022 का पेपर इतना इजी पेपर था कि बहुत आराम से स्टूडेंट चॉइस कर सकते, अगर उन्होंने सिर्फ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग रखा, कोई एडवांस न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप खुद अगर आप सॉल्यूशंस देख लेंगे तो आपको लगेगा इट्स वेरी इजी, सीरियसली इजी टू सिलेक्टेड आउट। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, यहाँ पे जो ईजी लगता है वो मे बी वहाँ पे नहीं लगता, बट स्टिल इतना आराम से आप ये कर सकते थे अगर आपने बेसिक्स सारे चैप्टर्स की अच्छे से कवर अप करी है तो आप कुछ ना कुछ अच्छे से करके आ जाओगे, ठीक है। सो एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस हमें निकालना है, स्टार मार देते हैं हम, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। अगेन सेम थिंग, आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बाई 2, ये हमारा एवरेज होता है। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 60, क्लोजिंग हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था 80 डिवाइडेड बाई 2, 140 है, बट स्टिल आई वांट टू गो ऑन द सेफ साइड कि कोई मिस्टेक ना हो हमसे, दैट विल बी 70। सो आप टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा 70, ठीक है। और आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो अगेन कॉस्ट शीट पे जाते हैं और हम देख लेते हैं हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 568। नहीं सेटिस्फाइड हो तो कॉन्ट्रडिक्ट करना, पूछना, लेकिन डाउट अपने साथ घर लेके मत जाना। 568 है, सेटिस्फाइड, चलिए 568 नोट 1 इंटू 365, 70 डिवाइडेड बाई 568 इंटू 365, ये आपका आ जाएगा 44.98। तो हम इसे राउंड ऑफ में लिख देंगे 45 डेज अप्रॉक्स, ठीक है 45 डेज वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड हो गया। अब आते हैं फिनिश गुड्स की ओर। थर्ड, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखेंगे, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। सो आपका अगेन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेना है, देन टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर डे। तो हम एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 1 सेकेंड, by 2. So opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. So opening is 40 and closing is 60. That will be on 50. So time period हमारा क्या हो जाएगा 50 by total cost of sale कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल आपका टोटल है 564. आप देख सकते हैं, कोई डाउट हो, कोई कॉन्ट्रडिक्ट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. 564 सेटिस्फाइड है. चलिए, सो 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 564 इंटू 365. ठीक है, आपका अप्रॉक्सीमेटली है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 32 डेज ले लेंगे. ठीक है, 32 डेज. फिनिश गुड्स हमारा हो गया. अब क्या बच रहा है, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स. स्पेस इशू हो जाएगा मे बी, मैंने थोड़ा सा छोटा करूँगी शॉर्टकट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ताकि सॉल्यूशन एक जगह पे हो जाए. रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड. सो रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन अकाउंट रिसीवेबल चाहिए, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे. डेट इज कब आज होते हैं, जब हम क्रेडिट में बेचते हैं. सो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2. ठीक है, आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर सक रहे हो. ठीक है, तो डेटर्स की ओर आते हैं, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज ₹8 लाख मोर देन दी ओपनिंग. हमें तो क्लोजिंग ओपनिंग गिवन नहीं है, सो क्लोजिंग गिवन है हमारे पास कितना, डेटर्स गिवन है 104. तो 104 जो है ना, उसमें 104 है वो 8 मोर है. दैट इज ओपनिंग कितना होगा, 96 होगा. सेटिस्फाइड हो जाना, डाउट है तो डिस्कस करना. ठीक है, 96 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 2, टोटल आ जाएगा 100. कोई डाउट है तो पूछिएगा प्लीज़. ठीक है, यहीं पे हम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं. स्पेस इशू है, अदरवाइज आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दोगे. आपका 100 ये, और जितना भी सेल्स है इन्होंने बोला वो पूरा पूरा सेल्स ही हमारा क्रेडिट है. नोट में हमें गिवन नहीं था, हमें एक्स्ट्रा नोट देनी नहीं है यहाँ पे. तो जो सेल्स है हमारा 640 गिवन है. ठीक है, इंटू 365. इंटू 365 देख लेते हैं एक बार. 100 डिवाइडेड बाई 640 इंटू 365 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है आपका 57 डेज. ठीक है, लास्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा पेबल्स. ठीक है, पेबल्स डिफर पीरियड. ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस इशू है लेकिन आप प्रेजेंटेशन अच्छा देंगे. ठीक है, एवरेज पेबल्स बाई आपका नेट क्रेडिट परचेज. कोई डाउट हो तो पूछेंगे, पर डे. ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज पर डे. एवरेज पेबल्स क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2. देख लेते हैं क्रेडिटर्स के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन थी ना. ओपनिंग बैलेंस गिवन है 24. चलो, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 24 और क्लोजिंग बैलेंस हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा 84. सो 24 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, टोटल हो गया आपका 54. पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 54. और हमारा परचेजेस गिवन है क्वेश्चन में 480 इंटू 365. 54
डिवाइडेड बाई 480 इंटू 365, दैट विल बी 41 डेज। आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 41 डेज आएगा। ठीक है, अब हमारा जो मेन सॉल्यूशन है, क्या पूछा है हमसे, ऑपरेटिंग साइकिल। सो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 -5 क्रेडिटर का रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, पहला 23 डेज, फिर 45 डेज, प्लस 32 डेज, प्लस 57 डेज, माइनस 41 डेज, आपका आ जाएगा 116 डेज विल बी योर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस इशू था, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये आपका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है। बैलेंस शीट में और कौन सा आइटम रह गए, एक बार उस पर भी नज़र घुमाएंगे कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। हमने ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स यूज़ किया, परचेज, वेजेस यूज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करा, सेल्स यूज़ हो गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स यूज़ हो गया आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हम यूज़ कर चुके हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली इसका कोई रोल नहीं रहेगा हमारे ऑपरेटिंग साइकिल में, लोन्स का कोई रोल नहीं रहेगा, एंड पीएनएल हमारा ऑलरेडी स्टॉक है ताकि हम सेल्स तक पहुंच सकें। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, इसका भी ऑपरेटिंग साइकिल में कोई भी रोल नहीं रहेगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हम क्या करें, वर्किंग कैपिटल, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए हो ना और बेसिक आप जानते हो वर्किंग कैपिटल के बारे में और फॉर्मूला जानते हो, आप कर ले जाओगे। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक आपका रॉ मटेरियल कितना गिवन है, 32, वर्क इन प्रोग्रेस 80 और फिनिश गुड 60, ये आपका बैलेंस शीट में दिख गया। अगर कुछ आधे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेटर्स और क्रेडिटर्स में ये कंफ्यूजन है कि ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग, तो उनको भी एक ट्रिक ये बताना चाहूँगी कि आप जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पीएनएल में गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में, अगर ये दोनों मैच हो रहा है, दैट मीन्स जो डेटर्स वहाँ पे गिवन होगा वो भी आपका क्लोजिंग है। छोटी छोटी चीज़ें, कई बार ना एग्जाम हॉल में ऐसा प्रेशर होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं चाह के भी, तो अपने ऐसी ट्रिक्स लगाने कि हाँ उधर क्लोजिंग स्टॉक है तो ये क्लोजिंग स्टॉक के सारे डाटा हैं और डेटर्स आपका क्या है, क्लोजिंग है। तो 104 हमारा क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स था। हमें डाटा में क्या गिवन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्लोजिंग डेटर बैलेंस ऑफ डेटर इज ₹8 लाख मोर देन दी ओपनिंग। तो जो क्लोजिंग आया है वो 8 लाख ज़्यादा है ओपनिंग से। सो क्लोजिंग गिवन है, उसमें से 8 लाख माइनस कर देंगे तो ओपनिंग आ जाएगा, एग्री करना। ठीक है, तो वो आगे तुम्हारा 96। ठीक है, सो 96 + 104 करके हमने एवरेज डेटर्स निकाल दिया। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमें क्रेडिटर गिवन थी जिसका ओपनिंग बैलेंस गिवन था, क्लोजिंग हमें बैलेंस शीट से मिल चुका है, हम एवरेज निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, यहाँ पे लगता है एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ अलग ही कॉन्फ्लिक्ट जोन चलती है, फिर भी अगर आपने अब इन जो सॉल्यूशन का हमारा सेशन है और जो हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी मैंने जो न्यूमेरिकल दिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के लिए हैं और रिसेंट में जो चेंजेस हैं उन्हें इंक्लूड कर, क्योंकि आप 90 अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो आपके लिए 2013 इंपॉर्टेंट है ना, 1956 नहीं है। सो वो चेंजेस जो इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस हैं उनको इंक्लूड करने के बाद जो रिसेंट में एप्लीकेबल हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप अपना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आप को फाइनल एग्जामिनेशन के लिए वेल एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई बिलीव आज इस सेशन में आपको एक ये सॉल्यूशन मिला। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट, कोई कमेंट, कोई सजेशंस है, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। पब्लिकली नहीं करना, आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल किसी भी मोड पे शेयर कर सकते हो। आपसे ये हमारा प्रॉमिस है कि हम किसी भी स्टूडेंट का अनटिल एंड अनलेस स्टूडेंट खुद चल के नहीं बोलते, हम नाम और आईडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। वी आर नॉट गोइंग कि कोई स्टूडेंट पे करने की बात कर रहा है और तब भी हम डिस्क्लोज करें, ऐसा किसी केस में नहीं होगा, आपको इतने साल में कभी नहीं दिखेगा। Only you have to just give take the knowledge as much as possible, get your queries resolved and win this race, nothing else I want. ठीक है,
सो मुझसे जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा आई डेफिनेटली कीप ऑन शेयरिंग टाइम टू टाइम। न्यूमेरिकल्स का जो सपोर्ट चल रहा है उसको भी मैं विद टाइम फेस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, उसका भी मैक्सिमम बेनिफिट लें। कोई आइडियाज़, ओपिनियंस एंड सजेशंस हैं आप शेयर करें, ताकि कॉमर्स ऑप्शनल जो है ना एटलीस्ट वो आपका मैं सेव कर लूँ 100%, वो भी 99 भी नहीं करना है, 100% करना है, ठीक है। और बाकी अदर सब्जेक्ट पे आप टाइम सेव करके अपना डेलीगेट कर सकें। सो आई बिलीव आज आपके सेशन से, इस सॉल्यूशन से आपको बेनिफिट मिला, साथ ही साथ सोचना कैसे एग्जामिनेशन हॉल में, और कॉशीट के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट को हमने रिकॉल किया, वर्किंग कैपिटल को रिकॉल करा, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें हमें आज के सेशन में सीखने को मिली। स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ चीज़ है जो आपको लगता है कि और स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए कि मैम ये भी तो हमने सीखा इस सेशन से, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हेल्प ईच अदर। बट जीतेगा तो वही ना जिसका हार्डवर्क कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है ना। तो आप जब डिस्कस करते हो ना, उससे आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई होती है। अब ये मत सोचना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कई बार मिल जाते हैं, मैम मैं क्यों बताऊँ किसी को, तो आपकी लेखा जो है ना वो कोई और नहीं लेके जाएगा, ठीक है। ग्रुप स्टडी के लिए नहीं बोल रही मैं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ओपन डिस्कशन के लिए, अपनी टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।